स्वागत है आप सभी लोगों का कॉमर्स विद अनिल सर में। तो दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन का फीचर्स और डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मेरिट्स कंप्लीट किया था। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं डी मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों मेरिट्स में हमने पढ़ा था डायरेक्ट कंट्रोल, डायरेक्ट रेवेन्यू टू गवर्नमेंट, लेस ओवरहेड, प्रॉपर यूज ऑफ फंड्स, क्वालिफाइड स्टाफ और मेंटेन सेक्रेसी। चलिए हम शुरुआत करते हैं डीमेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों डीमेरिट्स का मतलब होता है डिसएडवांटेज। तो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेज तो हम पढ़ चुके हैं, तो कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं, जिसमें पहला डिसएडवांटेज क्या होता है? डिले इन एक्शन। देखो क्या होता है ना, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आर कंट्रोल बाय गवर्नमेंट एंड देयर इज अ सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटीज, सो सच एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी लीड्स टू डिले इन एक्शन। देखो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की जो पूरी की पूरी मैनेजमेंट कंट्रोल सब कुछ किसके हाथों में होता है? गवर्नमेंट हाथों में। और कहीं भी जरूरत से ज्यादा भी सेंट्रलाइजेशन होना, ये कहीं ना कहीं उसके प्रोसेस में क्या करता है? डिले करता है। और जाहिर बात है कि गवर्नमेंट के अंडर आती है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती है, तो गवर्नमेंट का हर काम ऑलरेडी स्लो ही होता है। कोई ये काम गवर्नमेंट इतनी फास्ट कर नहीं पाती, क्योंकि इसमें बहुत सारा फाइलिंग ये वो दुनिया भर का काम होता है, जिसकी वजह से हमेशा एक्शन लेने में इसमें बहुत ज्यादा डिले कर देती है। सेकंड पॉइंट क्या होता है? सेकंड पॉइंट है रेड टैपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी। देखो देयर इज ऑलवेज प्रॉब्लम ऑफ रेड टैपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी इन डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच अफेक्ट इट ट्रस्टवर्थीनेस। देखो रेड टैपिज्म और ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है इसमें फाइल वर्क बहुत ज्यादा रहता है, और इसमें हाई लेवल के ब्यूरोक्रेट जो आईएएस आईपीएस ये लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इसमें बहुत ज्यादा डिले होता है किसी भी चीज को करने में, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, तो जिसकी वजह से इनकी जो ट्रस्ट वर्थिनेस है वो इफेक्ट हो जाती है। उसके अंदर तीसरा पॉइंट क्या आता है? लेस स्कोप फॉर इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब खुद से सामने आके कोई स्टेप लेना, कोई नई चीज इसमें ट्राई करना, तो ये डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि अगर कोई, क्योंकि आपको सबको पता है कि डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ना मिनिस्ट्री के अंडर आती है, और इनका हेड कौन होता है? वहां मिनिस्टर इनका हेड होता है। तो अगर ये चाहे भी कि हम कोई नया चीज ला दें, ठीक है, और लेकिन अगर उसका इम्पैक्ट उल्टा पड़ गया तो इनको पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ता है, तो इनकी सरकार भी जा सकती है। तो इस वजह से ना कोई इनिशिएटिव लेगा नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पर रेलवेज है, और रेलवे मिनिस्टर ने या रेलवे मंत्रालय ने कुछ सोचा, कुछ नया ट्राई किया, और अगर वो उल्टा पड़ गया तो फिर उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है, बहुत ज्यादा पार्लियामेंट में बुराई झेलनी पड़ती है। इसकी वजह से ना ये लोग इनिशिएटिव लेने के लिए खुद से तैयार नहीं होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। चौथा प्रॉब्लम क्या होता है? लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब इसमें आसानी से चेंज नहीं होता। देखिए जहां पे ना रूल्स एंड रेगुलेशन ज्यादा होगा, वहां पे हमेशा रखना फ्लेक्सिबिलिटी ना आपकी कम होगी। लेकिन जहां पे आपका रूल्स और रेगुलेशन कम होगा माइनस में, वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी आपकी क्या होगी? हमेशा ज्यादा होगी। देखो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है, तो यहाँ पे ना कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको हायर अथॉरिटी, ये अथॉरिटी, फाइलिंग वर्क, ये दुनिया भर का काम होता है। कभी कभी तो पार्लियामेंट में इसके बारे में डिस्कशन कर जाना पड़ता है। तो इसकी वजह से ना यहाँ पे जो चीजें होती है ना उसको चेंज नहीं कर सकते आप। चेंज कर सकते हो लेकिन बहुत ही डिफिकल्ट है, बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव कंट्रोल, बिकॉज ऑफ द सुपरविजन ऑफ द गवर्नमेंट। तो जिसकी वजह से ना फ्लेक्सिबिलिटी कम है। आप देख सकते हो सुपरविजन ज्यादा है, यानी रूल्स एंड रेगुलेशन इनके पास ज्यादा रहेंगे, गवर्नमेंट के कंट्रोल में ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी? हमेशा कम होगी। यानी कि आसानी से आप डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई बदलाव या कोई चेंज नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? डिले डिसीजन। देखो फॉर ईच एंड एवरी थिंग sanction of the minister and the top executive is essential, so the executive of lower level cannot take any decision. देखो अगर आप यहाँ पे एक छोटे लेवल का जो अधिकारी होता है, या छोटे लेवल का ऑफिसर है, या छोटे लेवल का जो एम्प्लॉय है इनके यहाँ काम करता है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, उसके पास इतनी पावर नहीं होती फैसले लेने की। तो यहाँ पे जो भी डिसीजन लेना पड़ता है ना, उसके लिए जो मिनिस्टर है उस मिनिस्टर की अनुमति लगेगी, या फिर वहां के जो टॉप के एग्जीक्यूटिव या टॉप के ऑफिसर है उनकी यहाँ पे आवश्यकता पड़ती है हामी भरने के लिए। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि डिसीजन लेने में देरी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? एब्सेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म। देखो यहाँ पे ना प्रोफेशनली लोग काम नहीं करते। आपने देखा भी रहेगा ना, बहुत ही कैजुअल तरीके से गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ये उतना ज्यादा इंटरेस्टेड होकर काम नहीं करते कभी कभी। तो इसके पीछे रीजन क्या होता है? इसके पीछे का रीजन होता है फियर ऑफ पब्लिक क्रिटिसिज्म, या फिर फ्रीक्वेंट ट्रांसफर ऑफिशियल्स का, स्टाफ का।
तो इसकी वजह से क्या होता है, उनके अंदर वो एफिशिएंसी रह ही नहीं पाती, तो खुल के काम नहीं कर सकते ना। तो अगर वो कोई सही तरीके से ढंग तरीके से काम करना भी चाहे और कोशिश करी, कुछ उसमें निगेटिविटी पॉइंट हो गया, कुछ उल्टा सीधा हो गया, तो उसके लिए सीधा उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है, या फिर सीधा सीधा उनको पब्लिकली बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। तो जिसकी वजह से ना लोग ये सब चीजों पे यहाँ पे ध्यान नहीं दे पाते। तो यहाँ पे टोटली प्रोफेशनली वर्क नहीं होता है। समझ में आ गया? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ रहेगा। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही था। आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया डिसएडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो दोस्तों तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और आप लोग को अगर लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए, और एक बार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।